Hello everyone, welcome to Shri Studies. Today we are going to do exercise 4B. हाँ जी, हमारा फर्स्ट सम है जी, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने गिवन पेयर्स का एलसीएम फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ एलसीएम निकालना। हाँ जी, आपको तो पता ही है कि प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो हमने स्टार्ट करना है 2 से। अगर वो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, नेक्स्ट है जी 5 एंड नेक्स्ट है जी 7, 11। ऐसे करते करते हमने प्राइम नंबर्स के साथ ही जो है इन नंबर्स को सॉल्व करना है। तो 2 के टेबल पे 2, 1 नंबर पे, इट मीन्स ओनली 2 इज़ द प्राइम फैक्टर ऑफ 2। नेक्स्ट है जी 8, 2 के टेबल पे 8 4 पे, देन 4 2 के टेबल पे 2 पे, 2 1 ज़ा 2। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हुए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देन हमने निकालना है जी इनका एलसीएम। तो पहले तो हम देखेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 8 के कॉमन फैक्टर हैं ओनली 2। तो जो ये कॉमन फैक्टर हैं इनको तो हम लिखेंगे ही, बट ये जो रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट है जी 14 एंड 16 के प्राइम फैक्टर। तो 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। और 16 के प्राइम फैक्टर्स 2 8 आर 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 2 मल्टीप्लाई 7, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगेन इनके कॉमन फैक्टर इज 2। तो कॉमन फैक्टर के साथ हमने क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर के साथ रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर्स को भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है साथ में। तो जो आंसर आएगा हमारा वो क्या होगा जी, इस सम का एलसीएम। तो देखिए पहले मैं सारे 2 मल्टीप्लाई कर लूँगी। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। 16 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7 एंड 11 112 आंसर आया जी। हमने 18 एंड 32 सी पार्ट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 18 2 के टेबल पे 9 पे, देन ये जाएगा 3 के टेबल पे 3 पे एंड 3 1 ज़ा 3। 32 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16, देन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स 2। तो इसका भी हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 ही आया। अगेन 2 के साथ ये भी मल्टीप्लाई होंगे और ये भी 4 टाइम्स 2 जो हमारे रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर्स हैं, एंड 2 टाइम्स 3 सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 को जब 3 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, 96। 96 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 288। नेक्स्ट सम डी पार्ट। डी पार्ट में हमने क्या करना है जी, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 12 एंड 15 के। तो चलिए करते हैं। हाँ जी, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 15 के ये देखिए 15 क्या है जी, ओड नंबर। ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये हम नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो हम उस पे करेंगे इसको डिवाइड। 3 के टेबल पे 15 5 नंबर पे एंड 5 1 ज़ा 5। हाँ जी, इनके भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अगेन इनका जी कॉमन फैक्टर कौन सा आया, 3।
3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा आंसर आएगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। नेक्स्ट 18 की ज़रूरत नहीं है हमें करने की, क्योंकि हम 18 का निकाल चुके हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये रहे। 20 के 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 20 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, कॉमन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, एंड 36 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, हमारा आंसर आया जी 1। नेक्स्ट है जी एफ पार्ट में हमने क्या करना है, 10 15 एंड 20 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। 15 के तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसके प्राइम फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 5, एंड 20 के भी निकाल चुके हैं। 20 के हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम निकालेंगे 10 के, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो 10 के हो गए 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमने इनमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं कौन से हैं। ये देखिए, एक तो इनका 5 हो गया कॉमन फैक्टर, और देखिए 2 इन दोनों में आ रहा है बट इसमें नहीं है, बट फिर भी ये क्या है, कॉमन फैक्टर ही हम मानेंगे इसको भी, 2 को भी। तो 2 मल्टीप्लाई 5 ज़ा तो हमारे कॉमन फैक्टर हैं, बट ये जो रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर हैं तो इनको भी हम साथ लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, एंड 32 ज़ा 60 जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 15 के प्राइम फैक्टर्स हम पहले कर चुके हैं, तो 15 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब चलते हैं हम 60 की तरफ। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। जब फिर हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। जब हम अब 15 क्या है जी, एक ओड नंबर है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। देन 5 1 ज़ा 5, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 60 क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। हाँ जी, तो हमारे कॉमन फैक्टर इनमें से क्या आए, एक तो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया 3, नेक्स्ट हमारा कॉमन फैक्टर आया 5। तो 3 मल्टीप्लाई 5 के साथ हम ये रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर्स भी मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में, तो हमारा आंसर आएगा 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। नेक्स्ट सम है जी 18 एंड 27 एच पार्ट। 18 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर प्राइम फैक्टर्स हैं 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 27 के हम निकाल लेते हैं। 27 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 27 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हाँ जी, तो इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए, 3 एंड 3, 2 टाइम्स 3, and remaining uncommon factors are 2 multiply 3. So LCM of 18 and 27 is 3 multiply 3. 3 3s are 9, 9 2s are 18, and 18 3s are 54. चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमें क्या पूछा गया, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, मार्क द को प्राइम पेयर्स। हाँ जी, ये जो पेयर्स दिए हुए हैं उनमें से हमने को प्राइम पेयर्स को मार्क करना है। तो कॉमन को प्राइम पेयर्स कौन से होते हैं जी, एनी टू को प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स, देयर एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। कि जो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा आपको, जैसे इसमें आए हैं ना 3 एंड 5, इसमें भी 2 टाइम्स 3 कॉमन फैक्टर आया ऊपर वाले सम्स में। बट ये जो को प्राइम पेयर्स होते हैं उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, और उनका जो एलसीएम होगा वो उन दोनों का ही मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा
वही उनका क्या है जी, एलसीएम। फर्स्ट सम, हाँ जी, हम पहले फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं। देखिए 12 एंड 13 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले तो इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर बताएंगे कि ये को प्राइम पेयर है या नहीं है। 12 के टेबल पे 12 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1s are 3. Then 13 is a prime number, so 13 1s are 13. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 13। तो एलसीएम क्या आएगा, बिकॉज इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा नहीं आ रहा, इनके प्राइम फैक्टर्स 12 के प्राइम फैक्टर्स और 13 के प्राइम फैक्टर्स में, तो इनको हम क्या है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सभी फैक्टर्स को। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो 12 ही आ गया। और देखिए 12 और 13 आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनका आंसर आएगा 156। ठीक है जी, इट मीन्स इट इज़ अ पेयर ऑफ को प्राइम नेक्स्ट है जी 10 एंड 18, बी पार्ट है जी 10 एंड 18। हाँ जी, अब आपको एलसीएम तो निकालना आ गया होगा, तो ये पार्ट आप खुद से करोगे, बिकॉज ये हम सब ऊपर कर चुके हैं। इसमें सिर्फ आपने यही बताना है कि कौन से पेयर हैं को प्राइम नंबर्स के और कौन से नहीं हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए इनमें कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो एलसीएम क्या आएगा जी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90। एंड इसके साथ हम क्या लिखेंगे जी, इट इज़ नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम। +5 इज, हाँ जी, 8 + 5 इज 13, सो ये 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से नहीं है। 9 एंड 5 14, ये ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही 2 से, सो नंबर इस क्या है 54। यही नंबर है जो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। नेक्स्ट सम है जी, आई एम ए मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट ऑफ 6, आई लाई बिटवीन द नंबर ऑफ 10 एंड 20, आई एम डैश, कि मैं 3 का तो मल्टीपल हूँ बट मैं 6 का मल्टीपल नहीं हूँ और मैं 10 और 20 के बीच में आता हूँ। ठीक है जी, तो हम देखते हैं 10 और 20 ना तो 3 के टेबल पे जाता है और ना ही ये 6 पे जाता है। 12 3 पे भी जाता है और 6 पे ये भी नहीं वो नंबर हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं 3 पे तो जाता हूँ बट मैं 6 का मल्टीपल नहीं हूँ। मैं 3 का मल्टीपल तो हूँ बट मैं 6 का मल्टीपल नहीं हूँ। ये दोनों का ही मल्टीपल है 12, 3 का भी और 6 का, तो ये नंबर नहीं हो सकता। 13 इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 एंड नोर अ मल्टीपल ऑफ 6। नेक्स्ट है जी 14 इज नाइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 नोर अ मल्टीपल ऑफ 6। देन है जी 15 3 का तो मल्टीपल है बट ये 6 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर हो सकता है। ठीक है जी, आई एम 15। नेक्स्ट है जी, देखिए अब 16 है, ये ना ही 3 का मल्टीपल है और ना ही 6 का। 17 ये ना ही 3 का है और ना ही 6 का। 18 3 और 6 दोनों का ही है हमें, बट ऐसा चाहिए जो नंबर सिर्फ 3 का ही मल्टीपल हो, तो ये 15 इज़ द राइट आंसर।